अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा टॉपिक है जी इंस्ट्रक्शन सेट के नाम से। इंस्ट्रक्शन सेट होती क्या है? इंस्ट्रक्शन सेट बेसिकली होती हैं सेट इंस्ट्रक्शंस का एक ऐसा सेट होता है जो सीपीयू परफॉर्म कर रहा होता है। इंस्ट्रक्शंस का एक ऐसा सेट जो सीपीयू परफॉर्म कर रहा होता है। आपने पेज नंबर निकाल लेना आईटी सीरीज़ का 160। जो लोग कह रहे हैं जी स्मार्ट सिलेबस बेटा आपका स्मार्ट सिलेबस इतना भी स्मार्ट नहीं है। फर्स्ट चैप्टर में से कुछ कलेक्शन थी जो छोड़ी जा सकती थी, वो मैंने आपको छुड़वा दिया। जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर के स्टार्ट में मैं आपको बता दिया करूँगी कि आपके स्मार्ट सिलेबस में क्या है या क्या नहीं है। तो स्मार्ट सिलेबस पे परेशान होने के बजाय ना आपका चैप्टर 5 है कंप्लीट ही, तो चैप्टर 5 पे फोकस कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा जी, सेट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन दैट ए सीपीयू कैन परफॉर्म इस कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। कि ऐसी तमाम हदायत जो एक सीपीयू परफॉर्म कर सकता है, इसे हम इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीपीयू कैन एग्जीक्यूट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट के। डिफरेंट तरह के सीपीयूज़ जो हैं डिफरेंट तरह के इंस्ट्रक्शन सेट्स को परफॉर्म कर सकते हैं। नॉर्मली अ मॉडर्न सीपीयू कैन एग्जीक्यूट 80 to 120 इंस्ट्रक्शन। कि एक सीपीयू जो है ना एट ए टाइम 80 या 120 इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा होता है। दीज इंस्ट्रक्शन सेट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसके में डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं। ALU में अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं। कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं। अब डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस कौन सी होती हैं? इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज़ कॉल्ड डाटा इंस्ट्रक्शन। क्या ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो डाटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में ले जा रही होंगी ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इन्हें हम डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस भी कहेंगे। आज CPU प्रोवाइड डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस टू ट्रांसफ़र डाटा। कि बहुत सारे CPUs डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस देते हैं डाटा ट्रांसफ़र के लिए। प्रोग्रामर कैन यूज़ दिस इंस्ट्रक्शंस टू मूव डाटा इन CPU। कि प्रोग्रामर अलाउ करता है कि इन इंस्ट्रक्शंस को CPU में मूव करवा सके। दीज इंस्ट्रक्शन कैन आल्सो कॉपी डाटा फ्रॉम CPU टू द मेन मेमोरी। इंस्ट्रक्शंस क्या करती हैं? कॉपी करती हैं डाटा को CPU से और उन्हें मेन मेमोरी में लेके जाती हैं। अरिथमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस कौन सी होती हैं? मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस हमारे होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये वाले ऑपरेशंस होते हैं। और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हमारी कौन सी होती हैं? ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन, ये वाली इंस्ट्रक्शंस जो आपकी होती हैं ना, ये लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अच्छा जी, अब हैं क्या चीज़ें? द इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर कॉल्ड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। कैसे इंस्ट्रक्शन जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस के ज़रिए से परफॉर्म की जाती हैं, इसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं। डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर एडिशन होती है, सब्सट्रैक्शन हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो सकती है। दीज इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड बाय द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ऑफ द CPU। कि ये अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट CPU के ज़रिए से हो सकती हैं। दीज इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस आर कॉल्ड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। लॉजिकल ऑपरेशंस के दरमियान में परफॉर्म होती हैं, इसे लॉजिकल ऑपरेशंस कहते हैं। अच्छा, वो होते कौन से वाले हैं? लॉजिकल आपके ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है और इक्वल टू हो सकता है। और जी, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस में कौन सी हो रही होंगी? इनपुट वो होती है जो हम कंप्यूटर को दे रहे होते हैं। आउटपुट वो होती है जो आउटपुट हमें परफॉर्म करके हमारा सिस्टम हमें दे रहा होता है। तो आपने पेज नंबर निकाल लेना है 161 पे, और ये साथ साथ आपने बुक से देखते जाना है। एवरी CPU प्रोवाइड द ऑपरेशंस ऑफ रीडिंग डाटा फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस। के दायर है पेरिफेरल डिवाइसेस एक्सटर्नल डिवाइसेस यानी कीबोर्ड और माउस वगैरह इंस्ट्रक्शंस दे रहा होगा और CPU उसको फॉलो कर रहा होगा। राइट डाटा टू द पेरिफेरल डिवाइसेस, वापस पेरिफेरल डिवाइसेस को बता रहा होता है कि डाटा डन हुआ है या नहीं हुआ। दीज डिवाइसेस इंक्लूड कीबोर्ड हो सकती है, माउस हो सकती है और डिस्क हो सकती है। प्रोग्राम कैन यूज़ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बाई यूजिंग इशूइंग डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। अच्छा जी, कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस कौन सी होती हैं? द इंस्ट्रक्शन यूज टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए प्रोग्राम। सीक्वेंस होता है ना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथी के बाद चौथा, के बाद पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह से सीक्वेंस चल रहे होते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस क्या करती हैं? सीक्वेंस को चेंज करने के काम आती हैं। These instructions transfer the execution control of the certain part of the program instead of next instruction. Some example of these operations are jump and jumps. Jumps if zero, के मतलब उन्होंने सिर्फ आपको ऑपरेशंस बताए हुए हैं कि जंप्स का और मतलब होता है और जंप्स का और मतलब हो सकता है। ठीक है, वर्ड्स आपको देखने में सेम ही लग रहे हैं लेकिन इनके एक्शंस डिफरेंट हो सकते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कौन से होते हैं? डिफरेंट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आपके पास उन्होंने बताए हुए हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बेसिकली होता क्या है? इंस्ट्रक्शन इज ए स्टेटमेंट दैट टेल द कंप्यूटर टू डू समथिंग। एक हदायत एक ऐसी चीज़ होती है जो कंप्यूटर के बताती है कि कंप्यूटर ने कुछ काम करना है।
मैंने आपको उस दिन बताया था कंप्यूटर खुद कुछ नहीं है, आप इसको इंस्ट्रक्शन देते जाओगे वो एक्शन परफॉर्म करता जाएगा, आप इंस्ट्रक्शन देना बंद कर दोगे तो वो एक्शन परफॉर्म करना भी बंद कर देगा। द वे एन इंस्ट्रक्शन इज गिविंग इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, कि वो तरीक़ाकार जिससे इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं और वो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कहलाता है। कंप्यूटर हैज़ ए वेराइटी ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, कि कंप्यूटर में काफ़ी सारी वेराइटी के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हो सकती हैं। द कंट्रोल यूनिट ऑफ CPU इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इंटरप्रीट दिस इंस्ट्रक्शन कोड, और CPU रिस्पॉन्सिबल होता है कि जितनी भी इंस्ट्रक्शन उसके पास आ रही हैं उसे इंटरप्रीट करके यानी ट्रांसलेट करके देता जाए। द कंट्रोल यूनिट आल्सो प्रोवाइड दिस नेसेसरी कंट्रोल फंक्शन टू रिक्वायर द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। कंट्रोल यूनिट भी हेल्प कर रहा होता है CPU की, ताकि वो इस प्रोसेस में उसकी हेल्प कर सके। सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कंसिस्ट ऑफ 16 बिट्स, और सिंपल जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है ना वो 16 बिट्स का होता है। द टू ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट आर नाउन एज ऑपरेंड कोड और एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, कि दो तरह के उन्होंने आपको बताए हुए हैं कि एक ऑपरेंड होता है कोड और दूसरा हो सकता है जी एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। ऑपरेंड हो सकता है और एड्रेस ऑफ ऑपरेंड हो सकता है। एड्रेस में एड्रेसेस पे काम हो रहा होगा और दूसरे में जो है ना डिफरेंट तरह के कोड्स पे काम हो रहा होगा। तो हम जो है यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि ऑपरेंड कोड क्या होता है। द ऑपरेंड कोड स्पेसिफाई द ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म बाय द कंप्यूटर, के ऑपरेंड में हम देखते हैं कि किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे, जमा के किए जाएंगे, मल्टीप्लाई के किए जाएंगे, ज़ीरो पे किए जाएंगे, ये किस तरह से किए जाएंगे। अच्छा जी, ऐड हो सकती है, सब्सट्रैक्शंस हो सकती है, मूव हो सकती है। ये 4 बिट के होते हैं। ऑपरेंड कैन बी वैल्यू और रजिस्टर नंबर एंड विच इज़ द ऑपरेशन इज़ परफॉर्म, कि इस पे हम देखते हैं कि ऑपरेशन किस तरह से कोड लगा हुआ है, ऑपरेंड रेफरेंस लगा हुआ है, फिर ऑपरेंड का रेफरेंस लगा हुआ है, और ये कोई 4 बिट का है और कोई 6 बिट का है। आगे है एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। इसमें जो इंस्ट्रक्शन सेट वाला था ना और टाइप्स ऑफ, ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, बाकी को आपने एक दो दफ़ा बस पढ़ लेना। और इसमें है टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट में क्या आ जाएगा, ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट आ जाएगा, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट आ जाएगा। इन ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट एंड एड्रेस फील्ड इज़ एब्सेंट इन द इंस्ट्रक्शन, कि इसमें जो एड्रेस फील्ड होती है ना वो नहीं होती। ज़ीरो वाले में ज़ीरो चीज़ है तो ज़ाहिर है उसमें कुछ भी नहीं है। अ स्टैक ऑर्गेनाइज कंप्यूटर डज नॉट यूज़ एन एड्रेस फील्ड फॉर द इंस्ट्रक्शंस लाइक ऐड एंड मल्टीप्लाई। ज़ाहिर है ज़ीरो से कोई चीज़ जब डिवाइड होगी तो भी ज़ीरो हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगी तो भी ज़ीरो हो जाएगी। However, the instructions such as push and pop require an address field to specify the operand that communicate with the stack। लेकिन ये दोनों चीज़ें ऐसी होती हैं पुश या पॉप के इनमें आपको कम्युनिकेशन के लिए कुछ ना कुछ उसको बताना पड़ेगा। 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट क्या होता है, द फॉर्मेट यूज़ ओनली 1 एड्रेस फील्ड, कि एक ही एड्रेस फील्ड उसमें यूज़ होगी, यूज इज 1 अकोमोलेटर रजिस्टर, और एक ही रजिस्टर उसमें यूज़ होगा फॉर डाटा मैनिपुलेशन, डाटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। सेकंड रजिस्टर इज रिक्वायर फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एक सेकंड चीज़ हमारे पास यूज़ होगी ताकि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकें। 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट क्या होता है, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट क्या होता है, दिस फॉर्मेट यूज टू एड्रेसेस फील्ड, ईच फील्ड कैन स्पेसिफाई ईदर आ रजिस्टर आर मेमोरी एड्रेस। इट इज़ मोस्ट कॉमन इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट। द एग्जांपल ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आर मूव ऐड वगैरह हो सकते हैं। 2 एड्रेस के मतलब 2 एड्रेसेस में शामिल होंगे। 3 एड्रेस में 3 एड्रेस शामिल होंगे। इसमें अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस भी कुछ शामिल होंगे उनके जो है ना। द डिसएडवांटेज इज दैट बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर मैनी बिट टू स्पेसिफाई 3 एड्रेस। इसमें काफ़ी सारे बिट्स भी और शामिल हो सकते हैं और इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। आगे है जी आपका फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। आज थोड़ा सा ज़्यादा करवा दिया इसलिए क्योंकि आगे 3 दिन आपके फ्री हैं, तो ये सच कोई इतना बहुत ज़्यादा करने वाली बात भी नहीं है। फैच डिकोड एग्जीक्यूशन साइकिल में क्या होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन बाय प्रोसेसर इज़ डिवाइडेड इन द 3 स्टेप। कहते हैं 3 स्टेप्स पे डिवाइड हुई होती है। वो 3 स्टेप्स हमने देख लेते हैं कि इंस्ट्रक्शंस को फैच करता है, फिर डिकोड करता है, फिर एग्जीक्यूट करवाता है। इंस्ट्रक्शंस को फैच करता है, इंस्ट्रक्शंस को लेता है, फिर डिकोड करता है और एग्जीक्यूट करवाता है। डिकोड किस तरह से कि कंप्यूटर को समझ कोई नहीं आती हमारी लैंग्वेज, वो क्या करता है उसको बाइनरी फॉर्म में चेंज करता है, बाइनरी फॉर्म में चेंज करके समझने की कोशिश करता है और वापस हमारी ही लैंग्वेज में हमें ट्रांसफ़र करके दे देता है। तो ये इसके 3 स्टेप्स होते हैं। व्हेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज टू बी एग्जीक्यूटेड, जब ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा लोडेड
इन द मेन मेमोरी, तो ये इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी में लोड हो जाती हैं। द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज़ कॉपीड इनटू द प्रोग्राम काउंटर, पहली इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम काउंटर में आ जाती है और कंट्रोल इज़ ट्रांसफर टू द सीपीयू, और कंट्रोल जो होता है वो सीपीयू में ट्रांसफ़र हो जाता है। सीपीयू परफॉर्म द फ्लोइंग के, सीपीयू क्या करता है, फैच करता है इंस्ट्रक्शंस को, डिकोड करता है और फिर एग्जीक्यूट करवा देता है। फैच करता है, डिकोड करता है और एग्जीक्यूट करवा देता है। ये आपने कर लेना है। पीछे वाला जो आपका टॉपिक था ना, ये इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट वाला, वो बस आपने एक दफ़ा पढ़ लेना। इन दिस फर्स्ट स्टेप द प्रोसेसर फैच द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी, के ले लेता है मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को, इंस्ट्रक्शंस ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी टू इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर, और इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर में इसको फीड कर लेता है। इन दिस फ्लोइंग फिगर द प्रोसेस इज़ रेडी टू फेच इंस्ट्रक्शंस। ये आपको करने की यहाँ से ज़रूरत नहीं है, इसकी डेफिनेशन बस आपने कर लेनी है। इन दिस स्टेप द इंस्ट्रक्शंस आर डिकोडेड बाय द प्रोसेसर गेट एनी ऑपरेंड इफ़ रिक्वायर्ड बाय द इंस्ट्रक्शंस मूव AX 0 स्टोर द वैल्यू 0 इन दी AX रजिस्टर। आपने सिर्फ इन तीनों में से ये करना है, इनकी डेफिनेशन कर लेनी है और देख लेना है कि कौन से रजिस्टर में जाकर सेव हो रही हैं। इन द लास्ट फेज द प्रोसेसर एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन स्टोर 0 इन दी रजिस्टर AX। इसी के साथ ही आगे हमने करना है पोर्ट, और पोर्ट के बाद आलमोस्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आपका चैप्टर हो जाएगा एंड। और तब तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।